तो भावी अध्यापकों का हमारे चैनल द एमसीक्यूज में स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल विकास के वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करें। बाल विकास का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं आपकी थोड़ी सी भी घटना दुर्घटना साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपके एग्जाम के लिए 5 से 10 नंबर ये वीडियो आपको दे सकता है। अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, जो खिलौनों की आयु होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की जो आयु होती है उसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। देखिए, बाल्यावस्था दो प्रकार की होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक है वो तेजी से ग्रोथ होती है, उसकी तेजी से बढ़ता है। उत्तर बाल्यावस्था में उसका विकास जो है स्थायित्व हो जाता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में उसका विकास जो है स्थायित्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। देखिए, जो पूर्व वाली अवस्था है वो प्रश्न करने की अवस्था नहीं है। इस अवस्था में आप बालक को जो कह दोगे, उससे जो बोल दोगे वो तुरंत मान लेता है, प्रश्न नहीं करता है इस आयु में, ठीक है। पूर्व वाली अवस्था में बालक होता है, आपसे कोई प्रश्न नहीं करता है, तो ये प्रश्न करने की अवस्था जो है पूर्व वाली अवस्था में नहीं होती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वाली अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? देखिए, यहाँ पे उत्तर वाली अवस्था पूछ रहा है, ना कि पूर्व वाली अवस्था, ठीक है। पहला यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है। तो उत्तर वाली अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। जब बालक उत्तर वाली अवस्था में पहुंच जाता है तो वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसको समझने लगता है। बालक में इतना विकास हो जाता है कि वह इन चीजों को समझने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को करा सकता हूँ वो सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमारा मकसद है आपको बाल विकास के सारे क्वेश्चंस करा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। देखिए, अगर मैं आप लोगों को उकसा रहा हूँ या बढ़ावा दे रहा हूँ तो इससे आप लोगों का विकास नहीं होगा, आप लोग डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी डेवलप नहीं होगा। तो ये विकास के लिए बिल्कुल ही गलत बात है कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सारे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट भी होते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारी, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? देखिए, सिद्धांत से बार बार इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल देता है और फिर पूछता है सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का उदाहरण है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड जो होता है उसका इसमें से कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। जो मित्रों के द्वारा उपहास होता है वो होता है सकारात्मक दंड, उसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक दंड, मित्रों के द्वारा उपहास करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होता है? कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है इसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है उपयुक्त नहीं है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अव्यस्तता। अव्यस्तता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? देखिए, अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए अध्यापक को नहीं करना, किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव से किसी भी बालक या बालिका को किसी बात या विचार के लिए राजी करना उचित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है या कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय में। जब बालक 6 से 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वह विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय में उसको जाने की आयु ये हो जाती है 6 से 10 वर्ष। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कहा गया है मानव का जो मस्तिष्क है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ठीक है, याद कर लें, ये सिद्धांत से क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांत पूछता है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? देखिए, कुछ लोगों का कहना है जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, सही है। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन। विस्थापन जो है, विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा व्यवहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वालीनता। स्वालीनता को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, स्वालीनता। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? जो निःशक्त बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा द्वारा।
समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, अंतर्वैयक्ति संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा सटीक तरीका माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। जो कमजोर वर्ग के बालक, इससे क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो विद्यार्थी और अध्यापकों का अनुपात, आवश्यक अनुपात है, वो कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40 पर एक टीचर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह कथन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो इसका जो सत्य नहीं है वो है शिक्षण अन्वेषण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण के बारे में ये गलत कथन है, शिक्षण अन्वेषण है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम जो है शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 थी, इसमें किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा 10th की जो हाई स्कूल की परीक्षा है ऐच्छिक होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो मूल्यांकन होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करता है मूल्यांकन। ठीक है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस समय सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव।
प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ है, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी छात्रों में विकास जो होगा वो अलग अलग दिशा में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव विकास के संबंध में कथन सही है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यही विकास हमारा कहलाता है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? जो बच्चा है, बालक है, वो किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा जो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो वातावरण से संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की दिशा निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास की जो दिशा होती है वो एक निश्चित दिशा होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज्यादा काम करने लगी, रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही, तो इसको कहेंगे रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। विकास नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर। विकास में उसका पूरा शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक वृद्धि भी होती है, वो विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या बेहतर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, कथन बिल्कुल सत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, अगला जो ऑप्शन है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम है, यह भी सही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ये हमारा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। देखिए, एक बालक है, पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं राजू हमेशा पिछड़ा ना रह जाए। देखिए, आपकी कक्षा जैसे राजू है का शारीरिक विकास दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा, आपको हमेशा लगता है कहीं राजू हमेशा
पिछड़ा ना रह जाए। तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, इन सभी में कहीं पिछड़ा ना रह जाए। हमारा जो राजू बच्चा है इन सभी में पिछड़ा ना रह जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपने छात्रों की विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। ठीक है, विकास एकदम से नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होगा, निश्चित समय पर होगा। विकास की दिशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, पहले हम सामान्य हैं, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, बंदुरा और वॉल्टर्स। बंदुरा और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रेवर। ड्रेवर का यह सिद्धांत है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ड्रेवर का यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? अगर मान लीजिए आप लोग भावी शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक का क्या, कौन सा तत्व मानते हैं? इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध। अध्यापक एवं छात्रों के बीच कैसा संबंध है ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? देखिए, आप भावी टीचर हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हलवा होने चाहिए। देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, घर में उसकी बातें कोई नहीं सुनता है, बच्चा अकेला रहता है, शांत रहता है, इसलिए वह विद्यालय में ज्यादा बोलता है, क्योंकि विद्यालय में उसकी बातों को सुना जाता है, जो उसके दोस्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? जो अधिगम है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 4 अवयवों में बांटा जा सकता है अधिगम को। किसके अनुसार? डोलार्ड और मिलर। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को 4 प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, या 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। देखिए, जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसका उदाहरण आप लोग जानते हैं, अभिमन्यु। उनका विकास जो है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो गया था, उन्होंने सीख लिया था चक्रव्यूह से निकलना नहीं घुसना। निकलना सीख जाते तो शायद उनकी मृत्यु ना होती। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से, कंटिन्यूटी के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? जो हमारा पुनर्वलन सिद्धांत है, मानव विकास से संबंधित है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है डोलार्ड और मिलर। डोलार्ड और मिलर ने पूर्णवलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, हम लोग 50 क्वेश्चन करें हैं, एक वीडियो अब लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज है, इसका अगला पार्ट आप लोगों को मिलेगा, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। वो भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।